शुभ मंगलमय दिवस है आया, शुभ मंगलमय दिवस है आया। आदि शक्ति स्वयं है पधारी, आदि शक्ति स्वयं है पधारी। शुभ मंगलमय दिवस है आया। हर लहर पर नई तरंग है, हर लहर पर नई तरंग है, हर तरंग पर नई उमंग है। हर लहर पर नई तरंग है, हर तरंग पर नई उमंग है। हर हृदय में उल्लास आह्लाद है, हर हृदय में उल्लास आह्लाद है। परम परमेश्वरी का उपहार है, परम परमेश्वरी का उपहार है। शुभ मंगलमय दिवस है आया। सब झूम रहे हैं, सुर नर मुनि सब झूम रहे हैं। आज प्रकृति खिल फूल रही है, सुर नर मुनि सब झूम रहे हैं। आज प्रकृति खिल फूल रही है। फूल खिले भंवरे खग मिल गे, फूल खिले भंवरे खग मिल गे। रचयिता के ही गुण गाए, रचयिता के ही गुण गाए। शुभ मंगलमय दिवस है आया। देवों ने पुष्प वर्षा की है, देवों ने पुष्प वर्षा की है। प्रार्थना पूर्ण हुई संतों की, प्रार्थना पूर्ण हुई संतों की। ब्रह्मा विष्णु महेश सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु महेश सदाशिव। स्वयं रूप है बधारे, स्वयं रूप है बधारे। शुभ मंगलमय दिवस है आया, शुभ मंगलमय दिवस है आया। आदि
का शुभ दिवस है जो मनाया जाता है। कारण ईसा मसीह का जन्म कहते हैं कि आज हुआ था। ईसा मसीह के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि वो छोटी ही उम्र में बाहर चले गए थे और उसके बाद वापस आकर के उन्होंने जो महान कार्य किए वो सिर्फ 33 वर्ष के उम्र तक जीते थे। उसके बाद उनके जो शिष्य थे 12, उन्होंने धर्म का प्रचार किया। लेकिन जैसे आप लोगों को भी समस्याएं आती हैं, उसी प्रकार उनको भी अनेक समस्याएं आई। पर इन 12 आदमियों ने ही बहुत कार्य किया। और शुरुआत के जो लोग इनको मानते थे उनको ग्नोस्टिक्स कहते थे। ग्नोस्टिक माने जिन्होंने जाना, ज्ञ से आता है, ज्ञ माने जानना। और इन लोगों को भी बहुत सताया। उस वक्त के जो प्रीस्ट वगैरह लोग थे उन्होंने बहुत सताया। इसलिए शुरुआत में बड़ी तकलीफ से ईसा मसीह की बातें लोगों में फैलती है। किंतु उस वक्त सबको आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ। और ईसा मसीह ने बार बार कहा है कि अपने को जानो, अपने को जानो। ये कहते हुए भी लोगों ने इस चीज का महत्व नहीं समझा और धर्म फैलाना शुरू। अपने को जाने बगैर धर्म फैल नहीं सकता। धीरे धीरे वो अधर्म हो जाता है। और यही बात ईसाई धर्म की हो गई। जैसे कि ईसा मसीह एक विवाह उत्सव में गए थे, शादी में गए थे, और वहां पानी में हाथ डाल के उन्होंने उसकी शराब बना दी, ऐसा लिखा हुआ है। हिब्रू में कहा जाता है, जिसमें कि ये बात लिखी गई है शुरुआत में, कि वो पानी जो था उसका परिवर्तन जो हुआ, सो जैसे कि अंगूर का रस, इस तरह की उसका स्वाद था। और अंगूर के रस को भी उसमें वाइन ही कहते। इसी बात को लेकर के ईसाइयों ने कहा चलो ये तो हमको मना नहीं है, शराब पीनी चाहिए। और इस तरह से ईसाइयों में शराब बहुत चल पड़ी। शराब अधर्म लाती। शराब से मनुष्य विचलित हो जाता है। ऐसी बात कैसे ईसा मसीह कहते? ये तो बहुत आसान चीज है, हम भी कर सकते हैं। पानी में हाथ डाल करके हो सकता है कि उसका स्वाद बदल दे। लेकिन इतनी लोग शराब पीने लग गए, हम तो हैरान है। इंग्लैंड में हम गए थे तो वहां तो कोई मरता था तो भी बैठ के शराब, कोई पैदा होता था तो भी शराब, बात बात में शराब। और इतनी शराब चल पड़ी कि अब शराब के सिवा बात ही नहीं करता। किसी के घर जाइए तो पहले वो शराब देंगे। अगर आप शराब नहीं पीते तो वो समझ नहीं सकते कि आपसे बात क्या। इस प्रकार इसका प्रचलन
गलत चल पड़ा, और अगर कोई कहे कि ईसा मसीह ने किया, तो इससे बढ़ के और गलत बात कोई नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी अवतरण आते हैं, वो कभी भी आपको ऐसी बात नहीं सिखाएंगे कि जो आपके धर्म के विरोध में है। अब वो शराब का प्रचलन बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान में भी आ गया। जब हम लोग छोटे थे तो यह अंग्रेजों का राज था, कोई हिंदुस्तानी लोग शराब नहीं पीते थे, जहाँ तक हम जानते। हाँ, कोई रईस वईस लोग पीते होते, लेकिन कोई नहीं पीता। और अब जिसको देखो वही शराब पी रहे, और शराब में कितनी दुर्दशा होती है वो कोई जानता ही नहीं और सोचता नहीं, और गलत काम करते। तो पहली चीज मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि ईसाई लोग शराब पीते हैं तो बड़ी धार्मिक कार्य नहीं करते। यहाँ तक कि इनके रोम में जो चर्च है वहां एक शराब बनाते हैं। धर्म से अधर्म करना, धर्म के नाम पे अधर्म करना, मैं सोचती महापाप है। और इस प्रकार से गलत सलत बातों को लोग अपना लेते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि आपके अंदर जो आज्ञा चक्र है उसका भेदन करें, और इसलिए उन्होंने अपने को क्रॉस पे टांग दिया, और फिर उसके बाद फिर से जीवित हो गए। ये चमत्कार लगता है, लेकिन परमेश्वरी कार्य को चमत्कार कोई चीज नहीं। ये उन्होंने दिखाया कि इंसान इस आज्ञा चक्र से बाहर जा सकता है। और आज्ञा चक्र पे इन्होंने 2 मंत्र बताए हैं, जिससे हम बीज मंत्र कहते हैं, हम और क्षम। क्षम का मतलब है क्षमा करो। क्षमा करना ये सबसे बड़ा मंत्र है। जो आदमी क्षमा करना चाहता है उसका ईगो जो है या उसका जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। छोटी छोटी बात में आदमी में अहंकार होता है। जैसे किसी से कह दिया भाई तुम बैठ जाओ जमीन पर, तो उनका अहंकार दुखित होगा। घर का कुर्सी पे बैठो तो कहेंगे कि ये छोटी कुर्सी हमको क्यों दी। हर एक मामले में मनुष्य को अपने बारे में बड़ी कल्पनाएं होती, और वो कोई जरा सा कम, उस कल्पना से कम चीज किसी ने की कि उसका अहंकार एकदम खड़ा हो जाता है। कभी कभी अनजाने में भी ऐसी बात हो सकती है, और अनजाने में भी कोई आदमी कुछ ऐसी बात करे तो जो आदमी अहंकारी होता है उसको हर एक चीज लगता है तो बड़ा अपमान होगा। इस तरह से वो हर समय एक अजीब सी हालत में रहता है कि कोई भी उसके लिए करो काम तो सोचता है कि उसका अपमान हो रहा, उसको नीचा दिखाया जा रहा है। ये दिमाग में बात बैठी रहती है, और फिर आप सीधी भी बात करो चाहे नहीं भी करो, सबका एक ही अर्थ है। इसलिए देखना चाहिए और सोचना ये चाहिए कि जो ईसा मसीह ने कहा है कि आपको अगर किसी के लिए भी ऐसा लगा कि उसने